इनहेरिटेंस टैक्स जिसको कहा जाता है इनहेरिटेंस टैक्स, और इसको स्टेट टैक्स भी कहा जाता है। सो आपने स्टेट टैक्स के बारे में सुना होगा। जैसे कोई व्यक्ति होता है, मतलब उसकी ज़मीन रहती है, और अगर व्यक्ति जैसे उसका पता नहीं चल पाता, वो या तो एक्सपायर हो जाता है, मतलब उसकी ज़मीन वगैरह रह जाती है और उसके पीछे कोई भी नहीं रहता, तो उस ज़मीन के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट अपना कब्जा जो है कर लेती है, वो गवर्नमेंट के अंडर में आ जाती है, सरकार के अंडर में आ जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही अब इनहेरिटेंस टैक्स को दोबारा से लाने की बात की दोबारा से आपका मतलब होगा कि भाई ये तो हम अभी न्यूज़ में सुना है, तो पहले भी था क्या? हाँ, इनहेरिटेंस टैक्स जो था वो पहले भी था। इनहेरिटेंस टैक्स 1985 में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजीव गांधी की जब सरकार थी, उस टाइम पे इसको अबोलिश किया गया था। लेकिन ये आया कब था? इनहेरिटेंस वाज इंट्रोड्यूस इन 1953 टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। जिस टाइम पे जब क्या कहते हैं, जब भारत आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम पे उस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, किसी के पास कुछ भी नहीं था। तो उस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को, डिफरेंशिएट को कम करने के इनहेरिटेंस टैक्स को लाया गया था। अब एक्चुअली में लोगों के मन में डाउट है कि भाई इनहेरिटेंस को हम बता तो रहे हैं, लेकिन इनहेरिटेंस टैक्स होता क्या है? सो हम बात करते हैं इनहेरिटेंस टैक्स सिंपल लैंग्वेज में ये कहा जाए, जैसे व्यक्ति के पास 80% मान लो ज़मीन है, किसी के पास जो है 80 करोड़ की, जैसे कि इस तरीके से 80 करोड़ का जैसे कुछ ज़मीन है या फिर उसकी प्रॉपर्टी वगैरह है, ठीक है, 80 करोड़ की उसके पास प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो उसमें से जो आधा हिस्सा होगा, जिसको कहते हैं 50% जो हिस्सा, वो सरकार ले लेगी, और 50% जो हिस्सा है वो व्यक्ति के पास रह जाता है, ठीक है। नहीं, ऐसे जैसे कि अगर जैसे व्यक्ति के पास 80 करोड़ की प्रॉपर्टी है, और जैसे उस व्यक्ति की जो मानो वो एक्सपायर हो जाता है, तो आगे अभी हम ऐसा देखते हैं कि उसकी जितनी प्रॉपर्टी है उसके बच्चों में आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। लेकिन इनहेरिटेंस टैक्स के टाइम पे ऐसा होता था कि जो प्रॉपर्टी है, अगर जैसे व्यक्ति जो है वो एक्सपायर हो गया, किसी वजह से उसकी डेथ हो गई, तो उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो पूरी उसके बच्चे तक ट्रांसफ़र नहीं होगी। उसमें से जो आधा हिस्सा है वो सरकार का जाएगा और आधा हिस्सा बच्चे के पास जाएगा। मतलब 40% जो होगा, 80 करोड़ में से जो 40 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो सरकार ले लेगी, और जो 40 करोड़ जो रहेगा वो आगे उस बच्चे के पास साथ ट्रांसफ़र होगा। मतलब उस बच्चे के पास आधी करोड़ की रहने वाली है। तो ऐसे मतलब आधी जो होगी वो 40 करोड़ की प्रॉपर्टी वो सरकार के पास चली जाएगी। सो हम इंग्लिश की डेफिनेशन पढ़ते हैं। A tax levied on total value of money and property of a deceased person before it is distributed to the legal heirs। मतलब ये है कि अगर उस व्यक्ति के किसी भी लीगल या फिर कोई भी जैसे उसकी लीगल हेयर्स, मतलब जैसे लीगली उसके अंडर में जैसे उसके बच्चे वगैरह रहते हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले जो टैक्सेस वगैरह उसके ऊपर लगाए जाते हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर, जिसका आधा जो हिस्सा वो सरकार के पास चला जाता है, तो ये हो जाता है इनहेरिटेंस टैक्स। तो ये पहले था भारत में, जो 1953 में इंट्रोड्यूस किया गया था इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए। लेकिन जब राजीव गांधी की सरकार थी, उस टाइम पे इस इनहेरिटेंस टैक्स को अबोलिश किया गया था। 1985 में इसको अबोलिश कर दिया गया था। अब वही हम देखेंगे कौन कौन से देश में इस तरीके का इनहेरिटेंस टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है। सो जापान में इस तरीके का इनहेरिटेंस टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन जापान में जो 55 उसमें इनहेरिटेंस टैक्स बहुत ज़्यादा है। जापान में जो किसी भी पर्सन की जो प्रॉपर्टी है, उसमें जो 55% प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट के पास चली जाती है, और जो बाकी जो रह रही होती है वो क्या हो जाती है, बच्चे के पास चली जाती है, मतलब उसके आगे लीगल हेयर के पास चली जाती है। और ऐसे ही साउथ कोरिया में भी जो 50% प्रॉपर्टी, साउथ कोरिया में 50% का आधा आधा, ऐसे ही वो 50% उसमें चली जाती है, बाकी बच्चों के पास रह जाती है। ऐसे ही फ्रांस में 45% चली जाती है, और यूके और यूएस में 40% चली जाती है, इस तरीके से। लेकिन यूएस में एक चीज़ है, यूएस में कहा जाता है कि ओनली 6 स्टेट आउट ऑफ 50 स्टेट, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो सिर्फ मतलब 6 ही स्टेट्स में है, 6 ही राज्यों में, 50 स्टेटों में, मतलब उन लोगों के ऊपर ये कंडीशन इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट किया गया जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन का हिस्सा है, और दैट वो सुपर रिच और एंड बोथ मूवेबल इम्पॉवेबल प्रॉपर्टी। जब 1953 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, तो उस टाइम पे ये जो टैक्स था सिर्फ उन्हीं के लोगों के ऊपर था जो सुपर रिच होते थे, और मतलब जिनके पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी जो है वो होती थी, और दोनों तरीके की प्रॉपर्टी पे होता था, मूवेबल और इनमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन उस टाइम पे ये चीज़ें क्या है, मतलब इतनी ज़्यादा पॉपुलर ये चीज़ें कभी रही नहीं, मतलब इतना ज़्यादा लोगों को एक्सेप्टेंस नहीं था इस चीज़ के लिए, मतलब लोगों ने इसको एक्सेप्ट ज़्यादा किया नहीं, उन लोगों को ये ठीक नहीं लगता था कि भाई इस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ द हाई रेट ऑफ टैक्सेस। क्योंकि जब गवर्नमेंट के पास भी इसका जो रिटर्न आता था, और ये सब चीज़ें कही जाती है, क्योंकि 85% ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सीड 25 लाख,
क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि जितना इसके ऊपर खर्चा किया जाता था जैसे टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए, उतना ही उससे रिवेन्यू आता था। मतलब जितना एक्सपेंडिचर होगा उतना ही रिवेन्यू इस टैक्स के थ्रू आता था। क्योंकि कलेक्ट करना इट इज़ नॉट अ ईजी टास्क। कलेक्ट करने के लोगों को अपॉइंट करना पड़ता था, काफ़ी लोग होते थे। उसके बाद कुछ लोग जो मतलब कोर्ट वगैरह में भी कर देते थे कि इस तरीके से हम प्रॉपर्टी को नहीं दे सकते। भाई इंसान की जो मेहनत की जमीन मतलब वो सब चीज़ें रहती है, तो उसको मतलब ईजिली ये सब चीज़ें नहीं मिलती थी। तो ये कहते हैं कि ये जो टैक्सेस था इनहेरिटेंस टैक्स, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हमेशा नहीं रहा और लोगों ने इस चीज़ को मतलब हमेशा से ही मनासा ही किया था। और ये भी क्योंकि जो एक्सपेंडिचर होता था कलेक्शन मतलब जितना खर्चा इसके ऊपर होता था टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, उतना ही से रिवेन्यू होता था। इसकी वजह से जो गवर्नमेंट ने इसको अबॉलिश करना ही समझा। और उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे वीपी सिंह। लेकिन अभी जो हाल में इस तरीके की चीज़ें जो हैं 2011 में भी उठाई गई थी, और जो 2011 में पी चिदम्बरम के द्वारा ये सब चीज़ें उठाई गई थी, और अब भी कंटिन्यूसली इन सब चीज़ों को उठाया जा रहा है और वापस से कहा जा रहा है कि इनहेरिटेंस टैक्स जो है वो आना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि इनहेरिटेंस टैक्स जो है वो आना चाहिए? मेरे हिसाब से तो कंडीशन इनहेरिटेंस टैक्स की जो है वो ठीक नहीं लगती है, क्योंकि एक व्यक्ति के मन में ये सब चीज़ें, देखो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को तो ये मतलब लेस तो करेगा, लेकिन ये लोगों के मन में इस तरीके की चीज़ रखी। जैसे अभी व्यक्ति जो है, अब लोग क्या है, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ठीक है। अब मेरे सोचने के हिसाब से, क्योंकि बहुत से लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अपने प्रॉपर्टी खरीदी उन्होंने, तो वो ऐसा सोचता है कि भाई आगे बच्चों तक ये प्रॉपर्टी जाए। लेकिन जब उनको लगेगा किस तरीके से आधी सरकार के पास, तो लोगों के मन में ये सब चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी ठीक सी नहीं लगेगी कि आधी प्रॉपर्टी जो वो सरकार ले लेगी, इस तरीके की चीज़ें जो हमको लगता है। तो आपके हिसाब से जो है इनहेरिटेंस टैक्स जो है वो वापस आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? और आप इस टैक्स के बारे में क्या सोचते हैं वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको इस तरीके की वीडियो यही वीडियो थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव लगती है, सो प्लीज़ हमारे चैनल को जो है वो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर थोड़ा बहुत भी इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं तो वो भी थोड़ा सा प्लीज़ कमेंट कीजिए कि अगर हम किस तरीके से इस वीडियोज़ को, क्योंकि अभी जो है स्टार्टिंग है थोड़ा सा शायद कुछ लोगों को थोड़ा सा डाउट्स लग रहा होगा, तो आप थोड़ा सा कमेंट कीजिए कि कैसे इस चीज़ को और भी इम्प्रूव किया जा सकता है। सो थैंक यू।